दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो आप लोगों ने पिछला क्लास तो कर लिया होगा, अभी तक का सारा क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, तभी हम लोग आज का क्लास यानी आगे का क्लास भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि एक्चुअली में आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सारा क्वेश्चन आज से ही चालू होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए, सारा छोटा मोटा क्वेश्चन जितना भी क्वेरीज आता था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने समय आपको बाद में आएगा, वो हमने पहले ही क्लियर करवा दिया है। अभी हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इसमें जितना भी तरह का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है, सैलरीज, ये सारा चीज़ हम लोग पहले ही एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर आप लोगों ने हमारा पिछला सारा क्लास नहीं किया होगा तो प्लीज़ पहले जाकर के पिछला क्लास को कवर कर ले, उसके बाद ही आगे का क्लास करें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 और इलास्ट्रेशन का भी सारा क्वेश्चन। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लेते हैं तो इलास्ट्रेशन का भी बन जाएगा, और इलास्ट्रेशन तो आपकी किताब में भी बना हुआ है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है आपको, इलास्ट्रेशन में कोई दिक्कत होता है, तो आप हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट में जाकर के कमेंट करके बताएं कि सर हमें इलास्ट्रेशन का भी सॉल्यूशन चाहिए, या फिर आप ये बोलिए कि आपको इलास्ट्रेशन को समझना है, नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसा भी होगा आपके हिसाब से हम उसका वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है। इसमें क्या बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और ये इन्फॉर्मेशन कब का है? 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, और जितना भी अब मिसलेनियस क्वेश्चन होगा सारा हम लोग बना लेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, अब शॉर्ट नहीं होने वाला। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन चालू किए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो छोटा छोटा रहेगा, धीरे धीरे हम लोग को इसका लेवल बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो आप लोग ध्यान जरूर से दीजिएगा, कहीं पर दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके वापस बैक जाइए और फिर से वीडियो को प्ले करके समझिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को आपको समझ में आए, क्योंकि पहले ही हमने सारा पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है थ्योरी में ही। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में अगर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाता है तो हम आपको समझाएंगे। ऐसे मेरा वादा है कि नया भी कुछ भी यहाँ नहीं आने वाला है, मतलब नया वर्ड आप नहीं देखने वाले, क्योंकि उसको हम पहले ही समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं। इसमें बोला है फीस कलेक्टेड 4,20,000, सैलरीज पेड 3 लाख। अब आपको यहाँ से बताते जाना है कि ये इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा, बस इतना ही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फीस कलेक्टेड, यहाँ कलेक्टेड मतलब पैसा आपके पास आया है, तो आया है मतलब आप इसको इनकम साइड में लिख दीजिएगा, इनकम है। सैलरी पे, यहाँ पे से आपको पता चल रहा है ना, आपने पेड किया है। ठीक है, किसी को सैलरी पे किया है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चा को आप एक्सपेंडिचर मानते हैं, है ना, तो इसको आप एक्सपेंडिचर लिखेंगे। अब देखिए अगला टूर्नामेंट एक्सपेंस, यहाँ एक्सपेंस से ही आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक्सपेंडिचर है। अब देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगला देखिए स्टेशनरी एक्सपेंस, क्या बात कर रहे हैं सर, एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर होगा, है कि नहीं? ये देखिए रेंट पेड, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी पेड बोला है, तो मतलब ये भी क्या है? एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर ज्यादातर क्या लिख रहा है? एक्सपेंडिचर ही लिख रहा है। ठीक है, बोले सर क्या बात करते हैं, एक्सपेंस और जितना भी पेड बोल रहा है ये सारा तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। खर्चा पहचान में कौन सा बड़ा बात है? अगर एक्सपेंस लिखा है तो एक्सपेंडिचर है, और पेड लिखा है यानी पेमेंट हुआ तब भी एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा हुआ है। ठीक है, और कलेक्ट हुआ यानी पैसा आया है तो वो इनकम है। तो यहाँ देखिए पैसा अभी तक एक ही आया है, बाकी सारा जितना भी दिख रहा है खर्चा। ये भी देखिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है यानी ये भी एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसका ईयर एंडेड देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा, 31 मार्च 2019।
ठीक है। अब इधर इनकम जितना आया और इधर एक्सपेंडिचर जितना आया वो लिख देंगे। तो इनकम हम लोग इधर बाई से स्टार्ट करते हैं। बाई पहला नंबर क्या लिखा था, फीस कलेक्टेड, लिखेंगे बाई फीस कलेक्टेड। अब कितना अमाउंट है बता दीजिए, 4,20,000। इसके बाद एक्सपेंडिचर में जितना भी था सारा एक्सपेंडिचर ही था, तो जितना भी वहां पर आप लोग एक्सपेंडिचर लिखे थे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा, फीस कलेक्टेड को छोड़ करके जितना भी है, एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंडिचर और पेड का मतलब भी समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर है, और सारा इधर आप लिख दीजिए। बस स्टार्ट कीजिएगा 2 से, ध्यान में रखिएगा। तो 2 सैलरी पेड, तो सैलरी पेड कितना अमाउंट है, 3 लाख। उसके बाद देखिएगा 2 टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है, 15,000। इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसका बता दीजिए कि ट्रैवलिंग का कितना खर्चा हुआ है, 18,000 मतलब 18,000। इसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस, 2 स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हुआ है, 15,000। इसके बाद 2 रेंट पेड, जो रेंट आपने पे किया है यानी खर्चा है आपके लिए, 12,000। अगर रेंट रिसीव्ड होता ना तो इनकम में जाता, लेकिन रेंट पेड है इसलिए आया है एक्सपेंडिचर साइड में। आप लोगों ने फॉर्मेट भी देखा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो आपको पता होगा कि इनकम साइड में क्या आता है और एक्सपेंडिचर साइड में क्या आता है। रेंट पेड के बाद आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि क्या है, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, तो लिखिए 2 पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस। इसका बैलेंस कितना है बता दीजिए, 10,000। अब लास्ट में आपको देखना है कि यहाँ पर सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। तो इधर टोटल फिगर देखिए, इधर देखने से आपको कि ज्यादा लग रहा है या फिर इधर ज्यादा लग रहा है। यहाँ देखने से लग रहा है ना ये 4,20,000 है और इधर 3 लाख के बाद सारा फिगर है, मतलब ज्यादा इनकम साइड ही आया होगा, ठीक है। ज्यादा इधर भी आ सकता है, लेकिन देखने से हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर ज्यादा आया होगा। 3 लाख और ये 15 30, 3,30,000 हो गया, और 3,40,000, 50,000, ये हो गया 60,000, 3,70,000 आता है इधर टोटल, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, 3,70,000, और आप जब बैलेंसिंग फिगर निकाले तो कितना आया, 50,000। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 सरप्लस। जब भी इधर डेबिट साइड में, ये आपका क्या है, डेबिट साइड है, और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। ध्यान रखिएगा कि इधर डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर साइड, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो अगर आपका डेबिट साइड कम होता है क्रेडिट साइड से, मतलब इधर ज्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है, तो फिर ये सरप्लस का स्थिति है, ठीक है। यहाँ आप लिखिएगा 2 सरप्लस। और यही उल्टा होता कि इधर ज्यादा हो जाता और इस तरफ कम हो जाता, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पर आता और ये आपका डेफिसिट होता। इधर हम लोग लिखते हैं बाय डेफिसिट, जो बैलेंसिंग फिगर होता, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आपका डेबिट साइड में आया इसलिए ये सरप्लस है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये स्थिति क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पर आपका इनकम ज्यादा हो गया है एक्सपेंडिचर से, इसका मतलब सरप्लस का स्थिति है कि पैसा आपके पास बच गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बहुत 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 इजी क्वेश्चंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लगभग 16 क्लास या फिर 17 क्लास मेरा कर चुका है आज से पहले, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरा 17 क्लास कंप्लीट कर लिया है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा।
अब आपको एक सवाल इसमें जरूर आ रहा होगा कि सर इसमें परचेज ऑफ बुक भी लिखा हुआ है 20,000, तो उस फिगर को हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लिखे? तो बुक एसेट होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 11 पढ़ के आए हैं तो जो बुक है, आपने बुक परचेज किया है, वो एसेट होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में उस बुक का बैलेंस लिख देंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका व्यवसाय ही बुक खरीदना और बुक बेचना नहीं है। अगर आपका वही व्यवसाय होगा तभी आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। आपका बिजनेस भी बुक का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ आपका बिजनेस एनपीओ का है, ना कि बुक का, इसीलिए उस बुक को हम लोग एसेट मानेंगे और बैलेंस शीट का एसेट साइड में शो कर देंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने इसका आंसर मैच कर लिया होगा कि 50,000 आंसर था, ठीक है। इसमें नोट करके भी लिखा हुआ है कि जो परचेज ऑफ बुक है उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर है कि सिंस देयर इज अ टूर्नामेंट फंड, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक टूर्नामेंट एक्सपेंस आया था यहाँ पर, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंस को हमने बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में नहीं लिखा। कि आप लोग 17 क्लास मेरा पहले करके आ चुके हैं, तो आपको इसका लॉजिक भी पता होगा कि जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सारा क्वेश्चंस करवा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अगर फंड नहीं रहता है, जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो टूर्नामेंट फंड भी होना चाहिए था। अगर टूर्नामेंट फंड होता ना तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड से स्टार्ट करते हैं और उसी में इसका एक्सपेंस को लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड कहीं पर भी नहीं था, बस ये दे दिया कि टूर्नामेंट एक्सपेंस इतना है, यानी फंड नहीं है यहाँ पर, सीधा खर्चा हुआ है, तो खर्चा को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में फंड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 21 में आप देखिए क्या लिखा है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कब का है, 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है, और इसके हिसाब से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और इससे इजी सवाल और कुछ भी संसार में नहीं हो सकता है, जैसा हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पेमेंट लिख दिया है, और पेमेंट में जितना भी है ना सारा तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है। और जितना भी रिसीप्ट है ये क्या हो गया, इनकम हो गया। बस आपको छांटना है कि इनकम वाला कौन सा आइटम है और एक्सपेंडिचर वाला कौन सा आइटम है। तो ये सैलरी आपको एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, ठीक है। रेंट भी एक्सपेंडिचर में, प्रिंटिंग भी, स्टेशनरी और प्रिंट पोस्टेज भी आपको कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर में ही। एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट, बस आपको ध्यान देना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा खर्चा तो है, लेकिन ये एसेट है, बैलेंस शीट का एसेट में ये शो करेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11 जरूर पढ़ा होगा, उसमें जब पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां पर भी आप लोगों ने एसेट लायबिलिटी को छांट करके बैलेंस शीट में डाला था, और जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर का जितना भी इनकम प्रॉफिट होता था आपने पीएल में लिखा होगा, ठीक है। तो बस उसी के जैसा यहाँ पर भी आपको करना है कि रेवेन्यू नेचर का जितना भी खर्चा है, चाहे रेवेन्यू नेचर का जितना भी इनकम है, बस उसी को छांट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, और बाकी अगर एसेट लायबिलिटी होता है तो उसको बैलेंस शीट में अलग से शो कर देना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो 8,000 है ना, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, और ये जो बैलेंस है लास्ट में यानी 12,825, इसका भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो कैश बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। आप लोगों ने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया होगा तो उससे पता होगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा जो एंड में बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड होता है, और जो शुरुआती बैलेंस होता है वो भी कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो तो एसेट है ना, तो आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें ये ओपनिंग कैश इन हैंड लिखेंगे 6700, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना लिख देंगे, 12,825। तो खैर वो एकदम अलग चीज है। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको ये दोनों चीज को अभी इग्नोर करना है, ये कैश वाला आइटम और इन्वेस्टमेंट वाला आइटम, ठीक है। अब यहाँ आते हैं डोनेशन में। तो ये जो डोनेशन है 6,000,
इसको यहाँ पर आपको लिखना है कि नहीं, ये आप सोचिए कि इनकम में आप लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ये डोनेशन को क्या मान लेंगे कि इनकम मान लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर देंगे 6000। क्यों? क्योंकि ये डोनेशन भी लाखों रुपया का नहीं है, करोड़ों रुपया का नहीं, मात्र 6000 का डोनेशन है। तो इसको भी आप इनकम मान लीजिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर दीजिए। अब ये सब्सक्रिप्शन भी तो मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है, रेगुलर बेसिस पर सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है तो इस पर इनकम साइड में आप शो कर देंगे। ठीक है। अब देखिए लीगेसीज, ये अगर लीगेसीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि इसका जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे तो हमने बताया था लीगेसी को आप हमेशा लायबिलिटी मानिएगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। आया समझे? जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता है तो आप इस लीगेसी को क्या करेंगे, हमेशा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो करके चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा एक एक बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने मेरा थ्योरी क्लासेस भी करके आया है। जो 17 क्लास खत्म हुआ ऐसे ही खत्म नहीं हुआ है, उससे बहुत सारा कंसेप्ट हमने बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट को भी आप इनकम मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिख देंगे। आप बोलेंगे कि सर ये इनकम क्यों है, ये जो इंटरेस्ट है वो इनकम ही क्यों है? तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि ये रिसीप्ट है, यानी आपको मिला है, तो मिला है तो इनकम ही ना मिला होगा, खर्चा थोड़ी ना मिला होगा। आया समझ में? तो चलिए इसका भी क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। कोई बड़ा बात नहीं, बहुत इजी है। एक्सपेंडिचर हम बताएं क्या है, ये चारों आइटम को आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए, बस इधर जितना है ये आइटम को आप इनकम मान लीजिए, बस ये खत्म हो गया। सिवाय ये लीगेसी, क्योंकि ये लीगेसी आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत काट पीट हो गया, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वीडियो को कभी कभी हम कट करके थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे बढ़ाने का कारण ये रहेगा कि ये जो फॉर्मेट बनाने में थोड़ा 1-2 मिनट समय लग रहा है, उसको हम काट करके हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते हम बस ये चाहते हैं कि ज़्यादा आप सीख करके जाएं। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा कट होगा वीडियो में, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहा है तो ये आपको सीखने में जरूरत नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वीडियो कट भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस वीडियो में हम कट नहीं करने वाले हैं, आगे चल करके हो सकता है आगे कट करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर इसका ईयर एंडेड डेट देख लीजिए कितना है, 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट आपको बना लेना है। कैसा फॉर्मेट बनता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इनकम अमाउंट और ये क्या है, क्रेडिट साइड। चलिए फटाफट जितना भी आएगा ना उसको हम लोग लिख करके खत्म करते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, डोनेशन आएगा इनकम साइड में, बाई डोनेशन कितना का था, एक बार क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा, डोनेशन 6000। उसके बाद क्या है, बाई सब्सक्रिप्शन और बाई इंटरेस्ट। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप बता दीजिए और इंटरेस्ट का अमाउंट बता दीजिए जो आपके स्क्रीन में शो कर रहा हो। दोनों का अमाउंट कितना है, एक का 10,000 है और एक का 75 है। तो अगर आप हमारा सारा क्लास करते हैं और आपको हमारा क्लासेस समझ में आता है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर से कर दें और हर एक क्लासेस को लाइक कर दें, और आपका कोई सजेशन रहे तो हमें साथ में सजेस्ट करते रहे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, चाहे इसको ऐसे समझाना चाहिए। ठीक है, चाहे इसको दोबारा समझाते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आता है। तो आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किसी भी तरह का आपको अगर डाउट होता है तो कृपया करके हमें बताते रहे कमेंट करके। ठीक है, तो सैलरी भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, रेंट भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग। अब जितना भी है ना जो हम पहले बताए थे वो सब लिख देते हैं, प्रिंटिंग, पोस्टेज। इसका अमाउंट देखते जाइए, प्रिंटिंग का कितना था 300,
पोस्टेज का कितना था, 100 था, ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट। और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, देखेंगे कि किधर ज़्यादा आता है और किधर कम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड, ठीक है, देख लीजिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है या फिर डेबिट साइड। ऐसा देखने से तो हमको लग रहा है ना कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसको टोटल कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, अब लास्ट में हम लोग यहाँ पर टू सरप्लस लिखेंगे क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इधर ही आने वाला है। इधर आप पहले ऐड कर लीजिएगा सारा और इससे घटा दीजिएगा, जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, कितना आएगा, 11,625। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ना कि इनकम साइड आपका ज्यादा हो गया है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो कितना ज्यादा हुआ ये आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना है, ये क्या हो गया, 11,625, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर से बताएं। अब इसमें डाउट दो ही चीज में आपको आ सकता है, क्या आ सकता है, एक डोनेशन का बात था और लीगेसी वाला बात था। तो डोनेशन वाला हम पहले ही बता दिए कि डोनेशन के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो आप उसको जनरल डोनेशन मान लीजिएगा, और अमाउंट भी यहाँ पर कम था, इसलिए हम लोग जनरल डोनेशन मान करके इनकम साइड में शो कर दिए हैं, ठीक है। और जो लीगेसीज था, लीगेसी का जनरल इंफॉर्मेशन हम बताए थे आपको कि अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में तो आप उसको लायबिलिटी मानिएगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज का, इसको भी हम लोग बना देते हैं। सारा क्वेश्चन इजी है, बस आपको यहाँ पहचानना है कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अगर इनकम रहा तो इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर रहा तो एक्सपेंडिचर साइड में। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है अगर एसेट लायबिलिटी रहा तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो एसेट लायबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम का जरूरत है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उससे हम लोग को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये क्लीन दिल्ली क्लब नाम है इसका, ठीक है। जो एनपीओ है उसका नाम क्लीन दिल्ली क्लब है, और ये डेट दिया है 31 मार्च 2018 का सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए ये ओपनिंग बैलेंस कैश का और क्लोजिंग बैलेंस कैश का आपको इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको कोई मतलब नहीं। अभी आपको क्या चाहिए, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन है तो ये आपका क्या है, इनकम। खैर जितना भी रिसीप्ट साइड में है वो क्या है, इनकम है, और जितना भी पेमेंट साइड है एक्सपेंडिचर है। बस ध्यान में रखिएगा कि वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी एसेट और लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट का आइटम है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। और देखिए एंट्रेंस फीस 1250, ये 1250 को भी आप इनकम मान लीजिए और इनकम साइड में लिख दीजिए। ये डोनेशन जो है 2500, इसको भी आप लिख दीजिएगा इनकम साइड में। और जो रेंट ऑफ हॉल है इसको भी इनकम साइड में लिख दीजिए। अगला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। और एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। आगे देखते हैं, ये जो सैलरी है इसको हम लोग खर्चा मानेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। रेंट भी खर्चा मानेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा मान के एक्सपेंडिचर साइड में लिख देना है। टैक्सेस जो है खर्चा मानेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा मानना है, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। सन्डे एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में। अब ये जो बाय बुक्स परचेज, ये जो बुक खरीदे हैं ना, तो ये क्या है मेरे लिए, एसेट है, तो बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए आपको इसको भी इग्नोर कर देना है, ठीक है, इसको काट दीजिए आप, ठीक है। आपको इसको लिखना ही नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इधर जितना भी है एक्सपेंडिचर
और इधर जितना भी है क्या है, इनकम है। ठीक है, तो बस आपको लिखने का देरी है। चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया है। इन द बुक्स ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब आपने क्वेश्चन में ही देखा होगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, इधर एक्सपेंडिचर होता है, राइट साइड में इनकम होता है। इनकम साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, एक्सपेंडिचर साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। ठीक है, अब जितना भी इनकम हमने बताया था उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर बाई सब्सक्रिप्शन। $22,500। बाई एंट्रेंस फीस 1250। अगला नंबर बाई डोनेशन 2500। अगला नंबर बाई रेंट ऑफ हॉल 750। इनकम साइड कंप्लीट हो गया। एक्सपेंडिचर साइड में लिखते जाना है। टू सैलरी, सैलरी कितना है 1500। रेंट 800। इसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट क्वेश्चन में देखिए कितना है 3500। टू टैक्सेस 1700। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम पूरा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, पूरा स्टेशनरी में लिख रहे हैं 380। इसके बाद टू सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 920 है। और बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जितना भी एक्सपेंडिचर था हमने लिख लिया। कितना है 6 एक्सपेंडिचर है टोटल। लास्ट में आपको टोटल कर लेना है। देखिए दोनों साइड में ज्यादा किधर लग रहा है, देखना इनकम साइड ज्यादा लग रहा है या फिर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा लग रहा है। ठीक है, आपको जो भी लग रहा है फटाफट बताइए। तो यहाँ हमको तो देखने से लग रहा है ना कि इनकम साइड ही ज्यादा है, क्योंकि इधर 22,500 बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, 22,500 क्या है, बड़ा अमाउंट। इधर क्या है, छोटा छोटा अमाउंट है। तो इसी से देखने से लग रहा है इधर कम आएगा, इधर ज्यादा आएगा। तो इधर हम लोग टोटल करते हैं, कितना आएगा 27,000। टोटल करने पर कितना आया 27,000। तो इतना ही इधर भी हम लोग लिख देंगे 27,000। अब बैलेंसिंग फिगर निकालिए। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा हो गया है एक्सपेंडिचर से। कितना ज्यादा हो गया है 18,200। बस ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या लिखा है। From the following receipt and payment account, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018। ठीक है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये 31st मार्च 2018 का दिया हुआ है। और इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये तो आपके कोई काम का नहीं है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये भी कोई काम का नहीं, क्योंकि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये तो एसेट है ना, क्योंकि ये कैश इन हैंड है। ये ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और ये क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड। तो ये आपके काम का ही नहीं है, क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब आपके काम का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे। तो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट, ये देखिए डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और ये जो इंटरेस्ट है, बस इतना ही आपको इनकम साइड में शो करना है।
बाकी कुछ भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लिगेसी है ये आपका लायबिलिटी है जिसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करने वाले हैं। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये भी आपको मशीनरी से लेस करना है। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये मशीनरी का अमाउंट लिखेंगे, वहीं से उसको लेस करेंगे, ठीक है, जितना का आप मशीनरी सेल किए हैं। तो खैर ये आपका कैपिटल नेचर का है और ये भी कैपिटल नेचर का है, इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ इनकम साइड में 3 ही आइटम जाएगा, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का ही आइटम आपको यहाँ छांटना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सैलरी 4000, तो ये खर्चा है क्योंकि पेमेंट लिखा हुआ है, पेमेंट यानी खर्चा, तो कहाँ शो करेंगे हम लोग? एक्सपेंडिचर साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, रेंट भी एक्सपेंडिचर साइड में, प्रिंटिंग भी हम लोग एक्सपेंडिचर मानेंगे, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। अंत में अब देखिएगा तो आंसर आएगा आपका 10,500। चलिए इसको हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट, और इधर हम लोग इनकम लिखते हैं। अब जितना भी आइटम है फटाफट आपको यहाँ पर छाट करके लिखते जाना है। एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या बताए थे और इनकम में क्या क्या बताए थे। खैर इनकम में 3 ही आइटम था, क्या क्या था? बाई, डोनेशन, इधर हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई से, आपको पता होगा, और बाई सब्सक्रिप्शन और बाई इंटरेस्ट, बस 3 ही आइटम थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको कोई दिक्कत होता है कमेंट करके हमको बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो जाएगा 6000। सब्सक्रिप्शन कितना है? 12000। और इसके बाद इंटरेस्ट कितना है? 1500। और ये हो गया आपका इनकम साइड कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्वेश्चन देखिए और क्या क्या है। तो स्टार्ट इधर आपको करना है 2 से। तो 2 सैलरी, सबसे पहले आपको 2 लिखना है, उसके बाद जो भी खर्चा है वो लिखते जाइए। सैलरी 4000, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, ठीक है। उसके बाद 2 रेंट, रेंट कितना है? 2500। इसके बाद 2 प्रिंटिंग 500। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है और पसंद आता है तो, और शेयर जरूर से जरूर कर दें, ठीक है। 2 पोस्टेज, पोस्टेज कितना है? 200 है। पोस्टेज के बाद एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि व्यूअर्स हमारे चैनल में बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अंत में हो सकता है आप भूल जाते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, तो इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं हम लोग। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। अब लास्ट में आप देखें कि जितना भी एक्सपेंडिचर था हम लोग लिख दिए, कुछ भी और बचा नहीं, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग सरप्लस लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 2 सरप्लस। तो देखिए लास्ट में सरप्लस लिखने का मतलब कैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं। आपको सबसे पहले टोटल करना है दोनों साइड, ठीक है। तो आप पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ देखने से ही आपको पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है उधर 12000, 6000, 1500, इधर उतना बड़ा बड़ा अमाउंट भी नहीं, छोटा छोटा अमाउंट है, मतलब ज्यादा तो क्रेडिट साइड ही आएगा। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19500। इतना ही डेबिट साइड में भी आएगा 19500। अब आप इधर जितना टोटल है 1 2 3 4 5, ये पांचों आइटम को ऐड करके इससे लेस कर दीजिए, तो आपका इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग सरप्लस कहेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये हो गया। अब बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए कि 19500 में ये सारा को ऐड करके अगर लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10500। आप यहाँ पर 10500 लिखिए और ये आपका सरप्लस हुआ और ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इग्नोर क्या क्या किया वो बता रहे हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में डोनेशन का
डोनेशन का जो अमाउंट था उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मान करके यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन में कैपिटलाइज करने बोलता तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में वैसा कुछ लिखा नहीं, तो डोनेशन को हम लोग जनरल डोनेशन माने और इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में शो कर दिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान देना है लिगेसी। जो लिगेसी था हम थ्योरी में ही बताए थे कि लिगेसी को हमेशा आप लोग लायबिलिटी मानेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो ओल्ड मशीनरी का हम लोग बेचे हैं, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। जो मशीनरी का बैलेंस रहेगा उससे हम लोग लेस कर देंगे जो भी हम लोग बेचे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग को इसको इग्नोर करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी हम लोग इग्नोर किए, क्यों, क्योंकि वो एसेट होता है और उसको बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आप लोग को देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब। दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो दरभंगा स्पोर्ट्स क्लब का हम लोग को क्या करना है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, तो इससे आपको छांटना है कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले ये दो पूरा आप काट दीजिए, जो कैश और बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये एसेट है और इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। और काटने वाला आइटम क्या होगा, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। ये देखिए, ये डोनेशन है 10,000। तो ये डोनेशन को जनरल डोनेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को देख करके। अब इसको हमको इनकम साइड में लिखना है या फिर बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। बैलेंस शीट में तब लिखेंगे जब ये कैपिटलाइज को हम लोग को करना रहेगा। तो खैर क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए, इसको तो हमने बोला इग्नोर मारिए, इसको भी इग्नोर मारिए। अब आया डोनेशन का बात, ये 10,000। तो डोनेशन के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 50% ऑफ डोनेशन एंड लेगेसी, मतलब लेगेसी का 50% और डोनेशन का 50% हम लोग को कैपिटलाइज करना है। मतलब 50% कैपिटलाइज करना है तो उसको 50% को बैलेंस शीट में डालेंगे और 50% जो बच जाएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या था, डोनेशन और लेगेसी। तो यहाँ पर डोनेशन 10,000 है ना, इसका मतलब 5,000 आपका जाएगा इनकम साइड में, और सब्सक्रिप्शन तो पूरा 30,000 चल जाएगा इनकम साइड में। लीगेसी का 50%, क्योंकि यहाँ भी लीगेसी का बात किया था, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 4,000 चला जाएगा इनकम साइड में। जो इंटरेस्ट है 1,400, ये भी चल जाएगा इनकम साइड में। मिसलेनियस रिसीट है 3,600, तो ये भी चला जाएगा इनकम साइड में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, आप सीधा इसको कहाँ पर लिख देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में रिपेयर्स, एक्सपेंडिचर साइड में रेंट भी एक्सपेंडिचर, सैलरीज भी। अब ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर को आपको नहीं लिखना है एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ये क्या है, एसेट है, और एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये जो है एसेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का या इनकम साइड में, ठीक है। इसको नहीं लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, क्यों, क्योंकि ये एसेट है और एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, और आगे का भी जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से बनाने का एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल सारा जितना भी आगे क्वेश्चन है ना, बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। और क्वेश्चन में जैसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता है उसको देखते हुए आप लोग काम कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे का क्वेश्चन जो हम होमवर्क देने वाले हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन में जाकर के मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर उसको बना लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर जरूर से जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।